प्रणाम दोस्तों, मैं आरुई आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ, आप सभी उस विषय के बारे में जानना चाहते हैं। न केवल आप बल्कि दुनिया का हर शख्स इस शब्द को सुनकर इस चीज़ को जानना चाहता है। हाँ, हम बात करेंगे आज कि आध्यात्मिकता क्या है। वॉट इज़ दिस स्पिरिचुअलिटी। तो देखने में सुनने में बहुत अच्छा वर्ड है, लेकिन जब कोई इस शब्द को सुनता है या पढ़ता है तो उसके दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो होता है कि भगवान के प्रति जुड़ना, संन्यास लेना, बैराग में जाना, दुनिया से मोह माया छोड़ देना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यानी कि जब जहन में एक शब्द आता है या फिर जो लोग कुछ सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ ये होता है, तो आज हम इस विषय पे ही बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि घर परिवार छोड़ दें। आध्यात्मिकता का अर्थ ये नहीं है कि आप सबसे दूर हो जाएं। सबसे पहले हम स्पिरिचुअल चीज़ को समझेंगे कि स्पिरिचुअल क्या है या स्पिरिचुअलिटी क्या है। अगर मैं इसे एक शब्द में या एक लाइन में बोलना चाहूँ तो इसका मीनिंग जो है वो ये है, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आपकी खुद की जर्नी। जी हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपकी पर्सनल जर्नी, आपकी खुद की जर्नी। बट इस पर्सनल जर्नी में आपका कोई अपना नहीं है। अपना इन द सेंस कि ये सिर्फ आपकी जर्नी है, इसमें किसी और का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ आपको मिली है या फिर इस चीज़ को सिर्फ आपको जानना है। स्पिरिचुअलिटी एक पर्सनल जर्नी है और अब हम इसके डीप मीनिंग में जाएंगे। जैसे कि हम थोड़ा सा बैकअप माइंड करेंगे, बचपन से हम चीज़ों को उठाएंगे जब से हम थोड़े से अवेयरनेस में आए। तो आपने देखा होगा कि आपने हर चीज़ को जाना, समझा, परखा और बहुत कुछ सीखा दुनिया से, घर से, परिवार से, लोगों से, माता पिता से, गुरुओं से, दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से, सबसे बहुत कुछ सीखा आपने। लेकिन सबसे आपने जो सीखा और जो लाइफ आपको बार 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 जिस पाथ पे लेके आई, उसको हम यहाँ के लिए क्लियर करेंगे। आपके जीवन में कोई चीज़ आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिलेशनशिप पे बात करेंगे। सबसे मेजर चीज़ यही होती है हमारी लाइफ में और यही हमें बहुत खुशी देती है और यही हमें पूरा तोड़ के जाती है। तो हम सबसे पहले इस चीज़ को ही डिस्कवर करेंगे। रिलेशनशिप में हम बात करते हैं, जब आप किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं या किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं या उसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आप दोनों के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज होती है। आप उसके प्रति क्यों अट्रैक्ट होते हैं या वो आपके प्रति क्यों अट्रैक्ट होता है? बिकॉज जब आपकी एनर्जी है या उसकी जो एनर्जी है वो आपको अपनापन फील कराती है। आपके अंदर आपके हार्ट चक्रा की एनर्जी को एक्टिवेट करती है। आपके अंदर कुछ अजीब सी वाइब्रेशंस, एक अजीब सी फीलिंग होना शुरू हो जाती है। जैसे किसी इंसान से आप फर्स्ट बार मिल रहे हैं, उसके बाद आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, कंटिन्यू सोचे जा रहे हैं, उससे आप बात करना चाहते हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं, आप उससे अपनी लाइफ की हर चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, आप उसको सुनना चाहते हैं। एक इस तरह का रिलेशन बन जाता है और धीरे धीरे ये ग्रो करता है। लेकिन सम जो रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते जो हैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या कुछ समय के लिए उन चीज़ों में दूरियां आ जाती हैं। तो वो जो मोमेंट आता है वो क्यों आता है? सबसे पहले जब आप किसी इंसान से मिले तो आपके अंदर की उस फीलिंग को एक्टिवेट कराया गया, यानी कि आपको
ये सिखाया जाता है कि प्यार क्या होता है, प्यार की फीलिंग क्या होती है। और अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो फीलिंग होती है वो बहुत ट्रू होती है, उसमें कुछ ना पाने की इच्छा होती है ना कुछ खोने की इच्छा होती है, वो सिर्फ होती है, वो सिर्फ फील होती है, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो आपकी एक ट्रू सेल्फ से एक एनर्जी जनरेट हो गई है आपकी अंदर से, या आपके डीपेस्ट हार्ट कोर से वो एनर्जी ओपन होकर बाहर आ रही है। यानी कि आपने पहली बार उस साइड को फील किया जो पहले आपने किसी और के साथ नहीं फील किया, और जब वो फीलिंग आपकी बाहर आई और आप उससे अटैच हो गए, वो फीलिंग आपने फील की थी, वो फीलिंग आपके अंदर जनरेट हुई थी, लेकिन आपने अपनी हैप्पीनेस का जो जरिया समझा या हैप्पीनेस का जो कारण समझा, वो आपने सामने वाले पर्सन को समझ लिया था कि इसकी वजह से मैं खुश हूँ, मुझे प्यार हुआ, और जो भी है ठीक है, डिपेंडेड हम यहाँ कह सकते हैं। तो वो चीज़ आई, फिर आपकी लाइफ में अचानक से सेपरेशन आ जाता है, अचानक से आपके जो थॉट्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, उसका अलग हो जाता है या आपका अलग हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें जो है इनबैलेंस में आ जाती हैं। तो वो क्यों होता है? यानी कि हर चीज़ आपको मिलने के बाद में एक सेपरेट या एकांत देके जाती है। वो क्यों देके जाती है, वो ही समझना स्पिरिचुअलिटी है। उस चीज़ की डीप मीनिंग में जाना स्पिरिचुअलिटी है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपकी लाइफ में चाहे कोई पर्सन है, चाहे कोई जगह है, चाहे कोई कैरियर है, चाहे कोई दोस्त है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, एवरीथिंग कोई भी है, वो आपके जीवन में आए हैं, प्यार भी दिया, लेकिन बाद में उनका बिहेव चेंज हो जाता है एंड वो आपको हर्ट करके चले जाते हैं या आपको अकेला छोड़ देते हैं, आपका धोखा दे देते हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यानी आप सेल्फ डिस्कवर की जर्नी में हैं। आपको खुद को डिस्कवर करना है, खुद को जानना है, और वहीं पे ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लाइफ में जुड़ती हैं या जो लोग आते हैं वो हमारी ऊर्जाओं को एक्टिवेट करते हैं। अब मान लो आपको प्यार ही नहीं हुआ किसी से, तो आप कैसे जानोगे कि प्यार क्या होता है? नहीं जान पाओगे ना। आप किसी अदर पर्सन से अट्रैक्ट होकर ही अपनी उस फीलिंग को जान पाए हो, अच्छा मेरे अंदर ये एनर्जी भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी कभी होता है ना कि रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हमको लगता है कि नहीं घर में नहीं होगी, लेकिन कुछ दिन अचानक से वो रूम में मिल जाती है, तो लगता है कि अरे मेरे पास ये भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। कभी ऐसा हुआ होगा ना। ऐसे ही आपके अंदर लॉट्स ऑफ एनर्जी, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, लॉट्स ऑफ फिजिक्स इनसाइट, सब कुछ आपके अंदर भरा हुआ है। लेकिन जब स्पिरिचुअलिटी में जब आप धीरे धीरे जाते हैं, ना केवल ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं पूरी जगत की बात कर रही हूँ, पूरी मानव सोल की बात कर रही हूँ। फ़र्क इतना है कि वो लोग नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को, और फ़र्क इतना है कि आप लोग समझ पाते हैं क्योंकि आपने शायद कहीं ना कहीं बहुत सारा वर्क किया हुआ है। और वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अभी इस यात्रा में हैं, जो अब आगे समझेंगे। एंड ऑफ द टाइम में आकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, अपने आप में खुश रहना है। ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको समझ में आना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके अंदर की फीलिंग्स या आपके अंदर की एनर्जी को आप से रियलाइज़ कराने के लिए ही हर चीज़ की घटना घट रही है, हर चीज़ हर मोमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि आप अपने तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने आप को नहीं जानने की कोशिश करते हैं। तो वो जो पावर्स हैं, वो जो एनर्जी आप लाए हैं, वो जो टैलेंट आप लाए हैं, वो आपके अंदर पड़ा रह जाता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी इंसान को देखते हो कि वो कोई, जैसे मान लो कोई डांसिंग में बहुत अच्छा है, कोई सिंगिंग में बहुत अच्छा है, ये टैलेंट आपके अंदर भी था, लेकिन कभी आपने संगीत सुना ही नहीं,
कभी आपने संगीत को जाना ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर भी एक संगीत बह सकता है। आपके अंदर भी स्वर हैं जो बज रहे हैं ऑलवेज, लेकिन वो कब सामने आएंगे, कब प्रत्यक्ष में आएंगे? जब आपके सामने संगीत आएगा, जब आप किसी को परफॉर्म्स करते हुए देखते हो तो आप इंस्पायर होते हो, आपको प्रेरणा मिलती है, आप मोटिवेट होते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी वो ऊर्जा मौजूद है। और फिर उसको जैसे ही आपको लगता है कि कोई, ज़रूरी नहीं सबको म्यूजिक अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं सबको डांसिंग पसंद आती है, वो उन्हीं लोगों को आएगी जिसके अंदर वो टैलेंट है। इतने सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं सभी सिंगर हैं, नहीं ना, गाते तो है नॉर्मली सभी, लेकिन सिंगर बनने की जो ख्वाहिश है वो उन लोगों के अंदर है, क्योंकि वो उनके अंदर वो टैलेंट, वो एनर्जी भरी हुई है। जब वो किसी को देखते हैं तो वो इंस्पायर हो जाते हैं, और फिर उसमें उनको जुनून आ जाता है, और वो इतना अपने आप में खोना शुरू होते हैं कि उनके अंदर की एनर्जी से संगीत आना शुरू हो जाता है, उनके अंदर का टैलेंट बाहर आना शुरू हो जाता है। यही चीज़ है स्पिरिचुअलिटी। आपके अंदर बहुत सारी पावर्स होती हैं, एनर्जी होती हैं, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का जरिया कोई ना कोई इंसान, कोई व्यक्ति, कोई मूवमेंट, कोई घटना, कोई इंसिडेंट, कोई ट्रॉमा, कुछ ना कुछ ऐसा बनता है जिससे कि वो चीज़ आपकी बाहर आए, जिसमें आप एक अव्वल नंबर के इंसान हो या एनर्जी हो। ठीक है? तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब किसी रिलीजन से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है, किसी भी उस चीज़ से नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपने आप को जानना, अपने अंदर क्या क्या छुपा है, उस हिडन पावर को, उस हिडन टैलेंट को, उस हिडन साइकिक एनर्जी को समझना, वो है स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग। तो अगर आप ये बोलते हैं कि हम डेली ध्यान करें या डेली मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी है, और आपके मन में किसी के लिए इंटेंस प्योर नहीं है, तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप चाहे कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं मंदिर जैसी एनर्जी हो जाए, वहीं एक पॉजिटिव ऑरा हो जाए। बिकॉज जब आप अपने आप को जानने लगते हैं, जब आप अपने आप से जुड़ना शुरू होते हैं, तब आपके अंदर, अब एक बात बताओ, जब आपको पता चल जाता है कि आप एक ऐसी ह्यूमन बीइंग है, तो क्या आप गलत काम कर पाएंगे? क्या आप जानबूझकर कभी गलत काम करते हैं? अगर कोई जानबूझ के गलत कर रहा है तो फिर वो इंसान गलत है। अगर मान लो आपसे गुस्से में हो रहा है या किसी जलन से हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अवेयर नहीं हो। आपके ऊपर बाहर की ताकत या बाहर की जो ऊर्जा है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इसलिए आप उसकी तरह बिहेव कर रहे हो। जब हम अपने आप में जुड़ते हैं, अपने आप से जानते हैं, और जब हम अपने आप से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो एक कमेंट आया था मेरे पास जिसने पूछा था कि मैम, क्या, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि नर्क और स्वर्ग दोनों अलग अलग जगह हैं, तो हम धरती पे क्यों आए हैं कर्म बनाने, कर्म बंधन में फंसने? तो मैं इसका जवाब यही दूंगी कि ना तो कोई नरक है और ना कोई स्वर्ग कोई अलग से जगह है। नर्क और स्वर्ग दोनों इसी धरती पे हैं। अगर आप सोए हुए इस जिंदगी को गुजार रहे हैं तो आप नरक में हैं, और अगर आप जाग कर चेतन स्वरूप में अपनी जागृति पे, अपनी स्वयं की स्पिरिचुअल जर्नी पे काम कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिकता पे काम कर रहे हैं। आध्यात्मिकता मीन्स समझ गए होंगे ना, अपने आप में जुड़ना, अपने आप को जानना। जब हम अपने आप में जुड़ के जाते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो वही स्वर्ग है, वही इंसान देवता तुल्य पूजनीय है। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद को जान लेता है तो फिर वो जानने के बाद गलत काम नहीं कर सकता, बल्कि उसके अंदर से दया, प्रेम, करुणा, ये सारी चीज़ें बहना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध को,
जब महात्मा बुद्ध के अंदर इनलाइटमेंट आया तो उन्होंने कितना प्रेम दिया सबको, कितने लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाया, कितने लोगों को इनलाइटमेंट की तरफ आगे लेके गए। तो उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं ना, बल्कि अच्छा काम किया। तो इसी तरह जब हम खुद को जानते हैं तो हम अच्छी चीज़ों में जाते हैं, वही स्वर्ग और नर्क है। तो कहीं अलग से स्वर्ग और नर्क नहीं है, ठीक है। अगर आप सोए हुए हैं, दुख में हैं, दूसरों की वजह से दुख में हैं, दूसरों की वजह से अपनी आत्मा को दुखी कर रहे हैं, दूसरों की वजह से खुद को गिल्टी में लेके जा रहे हैं, तो आप नरक में हैं। और अगर आप दूसरों की वजह से नहीं बल्कि अगर अपनी ही वजह से दुखी में है तो फिर सही है। यानी कि अपना ही कोई रीज़न है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी ही गलती है कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब लीजी एनर्जी में रहती हूँ या मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, ये मेरी गलती है। तो क्या करना है, अब समझ में आ गया कि ये मेरी गलती है कि मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करती हूँ, मैं ज़्यादा सोचती हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने आप के प्रति अवेयर होना होगा, मुझे अपने आप के थॉट्स के प्रति अवेयर होना होगा, मुझे अपनी शरीर के प्रति अवेयर होना होगा, मुझे अपनी आत्मा के प्रति अवेयर होना होगा, मुझे मेरे माइंड के प्रति अवेयर होना होगा। जैसे मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि किसी इंसान को देखकर हम या किसी को परफॉर्म करते हुए देखकर इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं और वो टैलेंट हमारे अंदर आ जाता है। तो आपको ज़रा सा ये दिमाग में नहीं आता कि हमारे अंदर इतना कुछ भरा हुआ है जिससे हम शायद ही हम अपने अंदर की पावर को 1% ही टच कर पाए हों। बाकी के 99% एनर्जी जो है उसको अभी हम जानते ही नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अपने आप से नहीं जुड़ते। वो भी किसी और के थ्रू से पता चला है कि हमारे अंदर ये भी पावर है, हमारे अंदर ये भी टैलेंट है, हमारे अंदर ये चीज़ है, हमारे अंदर ये चीज़ है। तो इसे जानने के लिए हमें खुद को जानना होगा और खुद को जानना ही स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअलिटी है या आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब आज आई होप आपको समझ में आया हो। आध्यात्मिकता का मतलब है खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को पहचानना। इस शरीर में ज़रूर हो आप, लेकिन शरीर के भीतर जो विद्यमान है, जो आपको चला रहा है, जो आपकी श्वास चल रही है, आपको ज्ञान देता है, आपको विवेक जो दे रहा है, अच्छी बुरी की समझ जो आपको आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? आपके अंदर ऐसा क्या है? और ऐसा क्या है कि मृत्यु के बाद यही शरीर मिट्टी हो जाता है और वो एक चीज़ क्या है जो इस शरीर से जुदा हो जाती है? उसी को जानना है, उसी को पहचानना है, उसी का रियल मीनिंग स्पिरिचुअलिटी है। तो गाइस, ये चीज़ मैंने आज क्लियर की है। आई होप आपको क्लियरिटी मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरी भले ही DMDF वाली वीडियोस को शेयर ना करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ये स्पिरिचुअल एनर्जियों की वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। क्या पता किसके काम एक ये दो से यानी कि 17 से 18 मिनट की वीडियो किसी की लाइफ को चेंज कर दे, किसी के जीवन को बदल दे। तो इसमें आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो लाइफ में इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करें या खुद से शेयर करें, लेकिन खुद को भी जानें और आगे बढ़ें। आई होप आप आज के बाद कभी अपने आप को दुखी नहीं करेंगे, अपने आप को हैप्पीनेस की तरफ लेके जाएंगे एंड अपने आप को अपने ऊपर रिसर्च करेंगे। बाहर रिसर्च नहीं करनी है। बाहर जो रिसर्च होता है वो साइंस है, जो इनर का रिसर्च होता है वो स्पिरिचुअलिटी है। ये लो, मैंने दूसरा भी आपको क्लियर कर दिया। बाहर जो हम सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, वो साइंस होता है, क्योंकि साइंस बाहर की चीज़ों को मानता है और आध्यात्मिक अंदर का रिसर्च है, अंदर की खोज है, स्वयं की खोज है, अपने आप की खोज है। तो यही फ़र्क है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में, एंड स्पिरिचुअलिटी क्या है इसमें। तो या गाइस, जो भी है कमेंट करके बताइएगा। अपना ध्यान रखें और अपने जीवन को उन्नति की तरफ लेके जाएं, अपने जीवन को एंड अपनी आत्मा को प्रकाश के आयामों में कनेक्ट कराएं, यानी कि प्रकाश के साथ जुड़ें, अपनी प्रकाश को खोजें, अपने अंदर के प्रकाश को समझें और अपने आप से कनेक्ट करें।
तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय।